तो जी 8 अगस्त और पुर्तगाल में सारे लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज पार्लियामेंट में इजलास होना था, बहस होनी थी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पुर्तगाल में नेशनैलिटी के हवाले से भी आज ही लॉ पास होना था कि ये 5 साल पे ही रहेगा या फिर ये 8-10 साल पे चला जाएगा। तो जनाब अंदर की सूत्रों की अगर बात करूं तो जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यार लॉ सब के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन अंद्रे वेंतुरा शेगा पार्टी का मौकफ ही अलग है कि हाँ भाई 10 साल पे होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कोई अभी अनाउंसमेंट तो नहीं की। लेकिन अंदर जो पार्लियामेंट में आज चीज़ें हुई हैं वो आपको यहाँ की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताता चलूँ तो ऐसा ही हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रपोजल को गवर्नमेंट ने, मौजूदा हुकूमत ने और जज ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंसान के लिए ये वाला लॉ लेके आए और दूसरे के लिए ये वाला लेके आए। तो जैसा कि हो भी सकता है कि यार कोई ना कोई हमें गुड न्यूज़ मिले, और मैं चाहता हूँ अगर ये 5 साल ये नेशनैलिटी वाला अगर बढ़ाते भी हैं तो सिर्फ 7 साल करें, CPLP के साथ ही करें, हमें भी और उनको भी, हम सारे एक साथ ही लीलो हवार हों तो समझ में आता है। ये नहीं कि किसी के लिए अलग और हमारे लिए अलग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रिजल्ट आना था 5 बजे और अभी तो जनाब 7 सवा 7 शाम के बज रहे हैं, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अपील को रद्द कर दिया गया, मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कोई चीज़ें और अदला बदली नहीं हुई, जरूर हुई हैं, लेकिन यह है कि बस उन्होंने अभी कीप क्वाइट रखा हुआ है और कीप सीक्रेट रखा हुआ है। क्योंकि शेगा पार्टी का सीधा सीधा प्रपोजल है कि फैमिली रेनिफिकेशन बंद की जाए, यहाँ पे जनाब जो नेशनैलिटी वाला लॉ है उसको चेंज किया जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट में अभी जो बहस वगैरह हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की, क्योंकि जो पार्लियामेंट में सारे लोग होते हैं, फिर ठीक है जज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होती है, तो उनको भी ये चीज़ें अनफेयर लग रही हैं कि हाँ यार ये इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हम फैमिली रेनिफिकेशन बंद नहीं कर सकते, हम लोगों को TRC कार्ड देना जो लीगल वे से आते हैं उनको बंद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो लोग इलीगल वे से आते हैं उनका तो अभी स्टॉप ही हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा रूल पास अभी नहीं हुआ जो हम लोगों को परेशान करे कि हाँ भाई फैमिली नहीं बुला सकते या फिर नेशनैलिटी के बारे में। आप एक आध दिन का वेट करें, कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ ज़रूर सामने आ जाएगी और जो हो सकता है हम लोगों के हक में हो। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं या जो न्यूज़ होती है, अगर मैं उनकी बात मान के चलूँ तो इस पार्लियामेंट में इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ही बड़ी बहस हुई है और गवर्नमेंट चाहती है कि इमिग्रेशन को हम ओपन करें, लेकिन उन लोगों के लिए ओपन करें जो लीगल वे से यहाँ पे आए। ऑब्वियसली अभी इलीगल जो लोग पुर्तगाल में आते थे, किसी भी तरह से आ जाते थे, चाहे डंकी लगा के आते थे या किसी भी तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को आसानी से और आराम से TRC कार्ड मिल जाता था। यहाँ की लाइफ तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें धक्के ठुड्डे खा के TRC कार्ड ज़रूर मिल जाता था। लेकिन अभी जनाब अगर आप डंकी लगा के आने वाले हैं या सोच रहे हैं आने का पुर्तगाल में, तो आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अभी अगर इमिग्रेशन ओपन होगी भी, ठीक है अभी फिलहाल चांसेस तो नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास पेंडिंग केस ही बहुत ज़्यादा है, रेन्यू के केस इनके पास बहुत ज़्यादा है, फैमिली रेनिफिकेशन के इनके पास केस बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों ने मोस्टली नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है वो बहुत बड़ी तादाद में है। समझ लें वो 1 से 2 मिलियन की तादाद बनती है जो हाल ही इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नेशनैलिटी मिल जाए और हम यहाँ से चले जाएं। मतलब कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है पेंडिंग केसेस का। तो ऐसा ऐसा ये सारे पेंडिंग केस जब ख़त्म होंगे और ऐसा ऐसे इनसे सारी चीज़ें कवर होंगी, तब ये कहीं जाके सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम इमिग्रेशन ओपन करें। लेकिन ये दूसरे जो आर्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर D7 और D कैटेगरी के वीज़े हैं, ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री में उसी तरह से लोग आएँ, लीगल वे से आएँ और उन्हीं लोगों को हम TRC कार्ड दें। मतलब कि जो लीगल वे से यहाँ पे आएगा, यानी जॉब सीकर, जैसे कि मैंने आज एक वीडियो भी डाली थी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि अंद्रे वेंतुरा अभी काफी परेशान हो गया, मतलब कि उसी का सारा रोब दबदबा था, क्योंकि ये जितनी भी आप लोगों को, हम लोगों को परेशानी हो रही है, ये उसी इंसान की वजह से हो रही है कि हाँ भाई इमिग्रेशन बंद कर दो, रेसिज्म हो गया। क्योंकि उसने कुछ खुद ऐसे बयान दे दिए थे लास्ट टाइम 1 महीना पहले पार्लियामेंट में, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपको इन्फॉर्म कर दिया था। उसने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे स्कूल के बच्चों को लेके, और इसी वजह से उसके ऊपर एक छोटा सा केस भी है। मतलब कि केस तो नहीं आप कह सकते, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इन्हीं का कंट्री है तो क्या ही होगा। तो हमारे यहाँ भी क्या होता है कि भाई हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े इल्जाम होते हैं, तो कभी कुछ हुआ है तो यहाँ पे भी कोई इतना हाथ सीन नहीं लगता। लेकिन ये है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। और आपको बताता चलूँ कि जनाब यहाँ पे कुछ इंडियन को डिपोर्ट भी अभी किया जाने लगा है, और बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों को उन्होंने जेल में भी डाल दिया। मतलब कि बाद में फिर उनकी कार्रवाई
सुनवाई वगैरह होगी और इसके ऊपर मैं लेकिन बाद में डिटेल वीडियो ही डालूंगा। बाकी जनाब अभी के लिए आप फील फ्री हो जाएं। कोई ऐसा रूल पास अभी नहीं हुआ जो हम लोगों को परेशान करे कि हाँ भाई फैमिली नहीं बुला सकते या फिर नेशनैलिटी के बारे में। बाकी आप मसले वगैरह बिछा लें और दुआएं करें कि कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ हम लोगों को मिले, क्योंकि नेशनैलिटी वाले लोग बहुत ज़्यादा अटके में हैं और जिन लोगों के इंडिया पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको इंडिया पाकिस्तान से लोग चाहते हैं हम फैमिली रियूनिफिकेशन के ऊपर बुलाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम है। बाकी आजकल में ही आपको कोई ना कोई न्यूज़ तो ज़रूर सुनने में आ जाएगी और वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा।